मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ सब जने पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आ रहे हैं। जो लाइव नहीं आ पा रहे हैं और जिनका ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है तो प्लीज़ स्कूल में आके थोड़ा आईडी चेक करवा लो तो हो जाएगा। कंपलसरी आना है, ठीक है। तो आज हम ये लेसन नंबर 8वें का आखिरी पाठ करने वाले हैं। आपको मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करा रही हूँ कि इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। इस लेसन में नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में समझाया मैंने आपको। अब मादा जनन अंग में मैंने आपको बताया था कि जो अंडाशय है उसमें अंडाणुओं का विकास होता है और ये अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा कहाँ पर आते हैं? गर्भाशय में आते हैं। और जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तब किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण यानी आने वाली जो संतान है जो माँ की कोख में पलती है उसका विकास होता है। और इसका विकास होने के लिए कितने टाइम लगता है? 9 महीना। तो माँ अपनी कोख में यानी गर्भाशय में बच्चे को कितना टाइम रखती है? 9 महीनों तक रखती है। तो भ्रूण का आकार पहले बहुत छोटा होता है, फिर बड़ा जैसे समय बीतता जाता है तो बड़ा होता जाता है। आखिर उसको पोषण कैसे मिलता है? आखिर अंदर गर्भाशय के अंदर ऐसी कौन सी संरचना है जिसकी वजह से उसको पोषण मिलता है? तो उसके अंदर एक विशेष संरचना है, तशरीनुमा संरचना है, जिसे हम प्लेजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेजेंटा। उसी प्लेजेंटा के भीतर कौन होता है? भ्रूण या जो बच्चा होता है वो आने वाली संतान, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 2 तरह से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि माँ के शरीर में भ्रूण का विकास कैसे होता है या भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है, या दूसरा पूछा जाता है प्लेजेंटा का क्या कार्य है। तो अभी उसका उत्तर हम इस तरह से देंगे। आपको मैं क्या होता है ना, लिखने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप भी स्क्रीनशॉट करके देख लो, लिख लो, ताकि आपको बार बार किताब खोलना नहीं पड़े। तो भ्रूण माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। जो आने वाली संतान है उसको पोषण कौन देता है? रुधिर। पर किसका रुधिर? माँ का रुधिर। इसके लिए जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो उसे संतुलित आहार खाना चाहिए, यानी हर एक उसको प्रोटीन भी मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, फैट भी मिलना चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स, वो सारी चीज़ें उसे कहाँ से मिलेंगी? खाने से। और खाने के बाद उसका रुधिर बनेगा और वही रुधिर भ्रूण को पहुँचेगा जो उसका विकास करेगा। तो अंदर कौन सी रचना होती है? एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इसके लिए प्लेसेंटा होता है जो गर्भाशय की भित्ति में गसा होता है, गर्भाशय के अंदर गसा होता है। और माँ के ऊतकों में से रक्त और उसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवध होते हैं। जो ऊतक होते हैं, ऊतक का पता है ना आपको, मतलब क्या है? जो कोशिकाओं का समूह है उसे हम कहते हैं ऊतक, पेशियाँ, ठीक है। और उन्हीं पेशियों में प्रवध होते हैं और वो प्रवध यानी एक पूंछ के जैसा समझो स्थान होता है, ठीक है। और अगर क्या होता है, माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान समझो होता है। और माँ जो खाना खा रही है, सब्जी रोटी दाल चावल दूध जो कुछ भी है, वो फिर ब्लड में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और यह माँ से भ्रूण को, अब ये माँ के पास जो रक्त स्थान और किसको जोड़ रहा है? भ्रूण के ऊतक को प्रवध जोड़ रहा है। तो माँ जो भी खाना खाती है वो ब्लड बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और ये सब चीज़ें किसको मिलती है? भ्रूण को मिलती है। और यह प्रक्रिया 9 महीनों तक चलती है, तब जाकर भ्रूण का संपूर्ण विकास होता है। इस तरह से कभी कभी मैं ये कहना चाहती हूँ, उस माँ की रिस्पेक्ट करो जिन्होंने सब पीड़ा सहकर आपको बड़ा किया है। आप कितनी कष्ट सहा होगा, इसके लिए कम से कम कुछ और नहीं कर सकते, पैसा नहीं दे सकते, पर इज्जत ज़रूर करो, ठीक है।
तो ये हमारा ये पार्ट पूरा हो गया। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि गर्भ निरोध करने के मतलब गर्भधारण न करना है, मतलब कई और दंपतियों को संतान नहीं चाहिए, उसको रोकने के उपाय कल मैंने बता दिए। पर कई बार यौन संबंध बनाने के समय कई बार रोग भी हो जाते हैं। वो रोग किसके द्वारा होते हैं? वो रोग होते हैं वायरस और जीवाणु के द्वारा। तो जो वायरस के द्वारा होते हैं उसका नाम है HIV एड्स। HIV एक वायरस का नाम है। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस का नाम है। HIV से पीड़ित होता है यानी एड्स होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ। और जो दूसरा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है उसका नाम है गोनोरिया और सिफिलिस। ये दोनों रोग तो ऐसे हैं कि जिनको इलाज के द्वारा ठीक कर सकते हैं, लेकिन एड्स आज भी लाइलाज है। जिस तरह से कैंसर लाइलाज है, कोरोना आज तक लाइलाज है, ठीक उसी तरह से एड्स भी लाइलाज है। ठीक है, तो एड्स का इलाज संभव नहीं। आखिर एड्स फैलता कैसे है? एड्स फैलता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ संबंध बनाने में, कई ऐसे दंपति होते हैं जिनके वो अपनी बीवी के अलावा भी कई और औरतों के साथ असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं। इसकी वजह से भी एड्स हो सकता है, या वैश्यागमन की वजह से, या फिर इन सब से भी ज़्यादा कई बार क्या होता है कि सपोज किसी व्यक्ति को HIV एड्स है पर उसको पता नहीं, उसने कभी टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि इसकी टेस्ट और इसके लक्षण आने में 3 महीने लगते हैं। और अगर उसने अपना ब्लड डोनेट किया और वही ब्लड कोई और व्यक्ति ने ले लिया तो उसके द्वारा उस व्यक्ति को हो जाता है। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि कई लोग बाहर से दाढ़ी बनवाते हैं, तो जो बार्बर रहता है वो एक ही रेजर का उपयोग करता है। तो समझो दाढ़ी बनवाते समय कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको एड्स था, ठीक है, तो उसका उस तरह चला रहा है या ब्लेड, उसी ब्लेड का उपयोग किया और उसके ऊपर ब्लड आ गया, थोड़ा बहुत कई बार जख्म हो जाता है, फिर वही उसको क्लीन नहीं किया, किसी और ने ये यूज़ कर दिया, इस तरह से फैलता है। और कई बार क्या होता है ना, कई ऐसी अस्पताल होती है जिसमें एक ही सुई को सबके लिए उपयोग होता है, मतलब डिस्पोजेबल सुई का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से भी ये रोग हो सकता है, छूने से नहीं फैलता। ठीक है, तो किस तरह से फैलता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इसमें हम इसको लाइलाज है, लेकिन कुछ सावधानियां हम बरत सकते हैं जिसकी वजह से यह रोग न हो। उसके लिए क्या करने का है? संक्रमित सुई का प्रयोग न करना। संक्रमित सुई का मतलब क्या होता है ना, सपोज कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको एड्स है, उसको पता नहीं है, ठीक है, वही सुई का उपयोग कोई और भी कर रहा है, मतलब एक ही सुई 5 जनों को कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जगह पे डिस्पोजेबल सुई का उपयोग करना है। डिस्पोजेबल का मतलब डिस्पोज कर देना, फेंक देना, ठीक है। इसके बाद आता है रक्त चढ़ाने के पूर्व HIV टेस्ट कराना। अगर कोई भी व्यक्ति रक्त चढ़ा रहा है, किसी और का भी चढ़ा रहा है या क्या कर रहा है, तो HIV टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो HIV टेस्ट करवाना कोई गुनाह की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसने कोई ऐसा अनैतिक संबंध किसी के साथ बनाया उसकी वजह से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी और वजह, कई रीजंस मैंने आपको बता दिया। वैश्यागमन तथा समलैंगिकता से बचना, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि कई वैश्याओं के पास जाते रहते हैं और संबंध बनाते रहते हैं, उससे बचने का, नहीं तो यह रोग फैल सकता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और ये लेसन हमारा पूरा होने को है, बिल्कुल लास्ट पार्ट ही है समझ लो। तो किताब के पीछे के प्रश्न उत्तर करना, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं मंगलवार को। कल मैं लेक्चर नहीं देने वाली हूँ, फिर हम करेंगे 16वां लेसन।